कितना दिन तक देश की सेवा की है? हमने 20 साल अपनी सेवा की, प्लस 4 साल और HAL में जा करके और भी सेवा की, 24 साल। प्लस नहीं करते, हम टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। हम कहीं भी काम, जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे हमें काम मिल जाती है, क्योंकि अनुभव इतना है कि तकरीबन हर चीज़ में जानता हूँ, हर चीज़ का। कि इसी मोदी जी को हम विश्व का गुरु मानते हैं, गॉड का, ग्लोब का गॉड मानते हैं, और योगी जी उनके भाई हैं। तो इन्हीं दो के माध्यम से पूरा आज भारत देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा। इनके नमस्कार, आप देख रहे हैं एंड भारत और मैं हूं AK गुप्ता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं और यहां पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे होंगे। यहां पे हमेशा लोग अपनी मांग को लेकर के यहाँ पे आते रहते हैं। उसी में से एक मांग पूर्व सैनिकों का था, जो लगातार आज 51वां दिन से सरकार से मांग कर रहे हैं। तो आखिर समस्या क्या है, दिक्कत क्या है कि सरकार इनके मांगों को नहीं सुन रही है? आइए हम बात करेंगे। यहाँ पे एक पूर्व सैनिक है जिनका नाम अनिल जी है। अनिल, आखिर इनका मांग क्या है और सरकार इनके मांग को क्यों नहीं सुन रही है? तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी, मैं मीडिया को इसके लिए आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप लोग हमारी जो है ना मांगों को अपने माध्यम से सरकारों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। पहले मैं ये बता दूँ कि हमारी जो भी जायज़ मांगे हैं ये सारी की सारी 100% सही है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर ORP में पहले से शुरू करता हूँ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर हर एम्प्लाई को सेम होता है, लेकिन जब 7वां पे कमीशन हुआ वहीं से भेदभाव कर दिया, 2.57 जवान को और 2.81 अधिकारी को। ऐसा क्यों? दूसरा ये है MSP है, विदेशों की संस्था थी जो मिलिट्री सेवा पेंशन इसको बोलते हैं, पेक बोलते हैं, जो हार्ड कंडीशन में जो भी मिलिट्री में सर्विस करता है, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनको ये हार्डशिप के लिए अलाउंसेज मिलता है। जो सिपाही से लेकर के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, एयर स्टाफ सेम होना चाहिए, लेकिन अधिकारियों ने इसमें भेदभाव करके अपने लिए 15,500 कर दिया और हमारे लिए 5,200 किया। किस तरह का भेदभाव? ये भेदभाव इसलिए कि हम भी तो जोखिम उतना ही उठाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ, मैं जहाज का टेक्नीशियन हूँ, जहाज का ग्राउंड क्रू हूँ। जब हम जहाज में जाते थे तो मरने का जोखिम तो हमें भी उतना ही है, कोई तो पता नहीं कब कौन सा एक्सीडेंट हो जाए। जैसे AN-32 क्रैश किया था जिसमें 40-42 लोग मरे थे, आप जानते हैं, उनकी डेड बॉडी तक नहीं मिली थी। तो क्या हार्डशिप अलाउंसेस के लिए हमें अलाउंस नहीं है? हमें तो 20 साल की सर्विस में 1 साल भी हमें ग्राउंड पे ड्यूटी करने को नहीं दिया। हम जहाज में ही रहे, थ्रू आउट जहाज में ही रहे। तो मेरे जैसे जो सैनिक जो बॉर्डर पे जो तोप चला रहा है, मिसाइलें चला रहा है, वो भी तो वही अधिकारी है। मरने को तो कोई भी कहीं भी मर सकता। तो ये सभी के लिए सेम होना चाहिए। मैं केवल अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, टेक्नीशियन के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये चाहे सिपाही हो या चीफ ऑफ दी स्टाफ हो, सभी के लिए सेम होता है, क्योंकि हार्डशिप जो है ना ये सभी के लिए लागू है। तो मतलब क्या दिक्कत है कि आपके मांग को सरकार नहीं सुन रही है? हमारी मांग को सरकार तक पहुंचा दिया गया है। जहां तक मुझे सुनने में आया है कि जो 3 तारीख का हमारा धरना था, जो कलेक्ट्रेट के माध्यम से हर जिले में जो 732, 734 जितने भी जिले हैं, सभी के माध्यम से हमने अपनी मांग को पहुंचा दिया हुआ और सरकार तक आ गया है। यहाँ तक कि एक हमारे अधिकारी जिनको सैल्यूट करता हूँ, कर्नल साहब ने हमारी जायज़ मांगों को सरकार तक पहुँचा दिया। ठीक है, इसलिए मैं अब ये नहीं समझ सकता कि सरकार गूंगी है, बहरी है, अंधी है। मैं नहीं सरकार को ब्लेम करूँ। सरकार तक जा चुका है और सरकार जांच कमेटी बैठा चुकी है, जो धीरे धीरे हम तक खबर आ जाएगी कि हाँ जी आपकी कितनी मांगे सही है, कौन कौन सी मांग ली, ये सब सही हो जाएगी। क्या लगता है आपको, सरकार आपके मांग को सुनेगी? बिल्कुल 100%, क्योंकि इसी मोदी जी को हम विश्व का गुरु मानते हैं, गॉड का, ग्लोब का गॉड मानते हैं, और योगी जी उनके भाई हैं। तो इन्हीं दो के माध्यम से पूरा आज भारत देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा। इनके चरण कमलों पे आज असम का मुख्यमंत्री, हम जगह पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, मतलब सब लोग धीरे धीरे ये एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में ला रहे हैं। मतलब जब हमारे देश के लिए इतना कर रहे हैं तो हम सैनिकों के लिए अवश्य करेंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है।
सर कितना दिन तक देश की सेवा की है? हमने 20 साल अपनी सेवा की, प्लस 4 साल और HAL में जा करके और भी सेवा की, 24 साल, प्लस इसके अलावा और भी हम सेवा कर रहे हैं। जैसे प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन में जो है इंजीनियर थे, ठीक है, मैनेजर थे। तो कहने का मतलब है कि हम छोटी मोटी कंपनी में काम। लोगों ने प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को भी पत्र लिखा था, तो उसका क्या मतलब कुछ आया? देखिए, जब तक वो बुला करके, जैसे हमारी कमेटी गठित हुई है जिसके चेयरमैन एस राठौर जी हैं, जो राजस्थान के एक सर्विसमैन हैं, वो बने हुए हैं, तो एडहॉक कमेटी है। जब उनको बुलाएंगे, जब बुलाया जाए, जरूर बुलाया जाएगा, क्योंकि लेटर पैड बनाया जा रहा है, बाकायदे इसकी कानून में संशोधन करके हम अपनी मांग को वहाँ तक पहुँचा देंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम जुडिशियरी कार्रवाई भी कर रहे हैं, साथ साथ हमारा वो भी एक्शन चालू है। तो अगर मानता हूं कि ये सारा चीज़ आप कर रहे हैं, अगर आपके मांग को सरकार नहीं सुनेगी, नहीं करेगी, तो फिर आगे क्या करेंगे? एक चीज़ बताइए, मैं आपसे सिंपल पूछता हूँ, जब सरकार जवान के लिए नहीं है, किसान के लिए नहीं है, नौजवान के लिए नहीं है, तो किसके लिए है? हमारे ही बलबूते तो वोट पाते हैं। आपको पता है, ये पूर्व सैनिक जो है ना, 90 करोड़ वोट को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि हम जिस गांव के निवासी हैं, हमारे यहाँ 2 अधिकारी भी हैं और 20 जवान हैं जो रिटायर हो चुके हैं। बताओ, हम अपने पूरे गांव के 1000 लोगों को इस तरह से, और भी गांव में सब सैनिक हैं, तो सारे जगह फैलाएंगे तो भला कौन सरकार आएगी? हमारे साथ बलबूता है कि जो चोर नेता हैं, जो चुट हैं, लूले लंगे भ्रष्टाचारी हैं, उनके पास जनता जाएगी। किसान के हम बेटे हैं और जवान भी हैं, तो जनता हमारी पहले सुनेगी, उनकी नहीं सुनेगी। वो जान चुकी है कि सब लोग चूतिया बना के सरकार चलाते हैं और जो है ना, धीरे से पतली गली से निकल जाते हैं। हम लोग वो नहीं है, हम मातृभूमि से प्यार करते हैं। अगर जिस मातृभूमि से प्यार है तो हम इस मातृभूमि की रक्षा मरतो दम तक करेंगे। आपने नहीं करते, हम टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। हम कहीं भी काम, जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे हमें काम मिल जाती है, क्योंकि अनुभव इतना है कि तकरीबन हर चीज़ में जानता हूँ, हर चीज़ का स्टडी कर रखा हूँ। जैसे क्या क्या चीज़? जैसे डिफेंस लॉ, जैसे आपके टेक्निकल जो है ना, ये लेबर यूनियन का क्या क्या वो होता है, उसमें भी हम जा चुके हैं। प्लस टेक्निकल का क्वालिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सारी मैंने कर रखा है। तो नॉलेज टेक्नोलॉजी में भी है। जैसे आज एयरफोर्स में 4 ट्रेड को मिला के एक ट्रेड बनाया गया है, उसको एवियानिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, रेडियो, रडार, वो भी चारों में कर रखा है। इसलिए मैं कहाँ तक गिनाऊँ, बहुत कम रहेगा, इसलिए ना पूछें तो हटा दें। आपके घर से भी अभी कोई सेना में है? हमारे घर से बहुत है। अभी देखिए, यहाँ पे भाई भवन में बैठा है, हमारा ही भाई बेटा है, भतीजा है। तो अब ये मत पूछो, देखो ये सीक्रेट चीज़ें मत पूछो, बहुत लोग हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। देख रहे थे हमारे साथ एक पूर्व सैनिक थे जो अपने बारे में बता रहे थे, और सरकार के पास जो भी मांग लेकर आए हुए थे, तो इनके बारे में आपने देखा। बाकी मैं AK गुप्ता, एंड भारत, जंतर मंतर, दिल्ली।